क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बताइए। अरे अनूप कुमार 1 साल से ज्यादा हो गया, उसे पढ़ ले अब है। हर समय बकैती करना जिंदगी में, अभी सीरियस भी हो जाया करो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और करिए इसका आंसर जल्दी से। देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें 1 का रिलेशन 8 से, तो हम ये भी कह सकते हैं 8 क्या है 2 का क्यूब है, 8 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि 1 क्या है 1 का स्क्वायर है ना। और कुछ तो होगा नहीं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो होगा नहीं, तो खत्म हो गई बात। या इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 का क्यूब है या फिर 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये देखो, ये 2 का क्यूब अगर करोगे तो 8 और 3 का क्यूब अगर करोगे तो 27, तो 27 मतलब ये आपका बैठ गया भाई सही। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही बैठ गया भाई। क्या बना आपका? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही बन गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त बुद्धिमानों का करता है, ये वृत्त सर्किल आपका इंटेलिजेंट का करता है ना, और आयत शहरी का करता है, तो ये आयत होगा अर्बन का करता है, और वर्ग पुरुषों का करता है, तो ये पुरुष का कर रहा है। कह रहा है कि विभिन्न खंडों में दी गई जानकारी को देखिए और बताइए कि कितने शहरी बुद्धिमान शिक्षक पुरुष नहीं है। कह रहा है हाउ मेनी अर्बन और इंटेलिजेंट, शहरी बुद्धिमान, तो अर्बन और इंटेलिजेंट, तो अर्बन और इंटेलिजेंट का केवल ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ पाया, बाकी हटाइए। तो कह रहा है अर्बन इंटेलिजेंट है ना, और शहरी बुद्धिमान शिक्षक अर्थात टीचर, यानी कि ये आ गया पोर्शन अब है ना, लेकिन पुरुष नहीं है, मतलब ये नहीं है, मेल नहीं है, तो मेल हटा दीजिए। तो बचा कितना? 10 बचा। 10 जो है वो आपका आंसर हो गया, 10 बचा, तो 10 जो है वो आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर बन गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कुछ पशु स्तनपायी है, कोई स्तनपायी शाकाहारी नहीं है। कह रहा है कोई शाकाहारी स्तनपायी नहीं है, कुछ स्तनधारी पशु है, कुछ पशु शाकाहारी है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये स्तनधारी स्तनपायी कर लीजिएगा, वरना आप क्या हो गया? अरे सर कंफ्यूजन हो गई थी, तो इसको स्तनपायी कर लीजिएगा हिंदी में, तो इसका हिंदी अनुवाद स्तनपायी कर लीजिएगा भाई। क्या कर लीजिएगा? स्तनपायी कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सम एनिमल्स आर मैमल, तो कुछ एनिमल जो है वो मैमल है। सम एनिमल्स आर मैमल, कुछ एनिमल्स जो है वो क्या है? मैमल है। कुछ एनिमल्स जो है वो क्या है? मैमल है। फिर कह रहा है नो मैमल इज वेजिटेरियन, कोई मैमल जो है वो क्या नहीं है? वेजिटेरियन नहीं है। कोई मैमल जो है वो क्या नहीं है? वेजिटेरियन नहीं है। सही है, नो मैमल इज वेजिटेरियन। अब देखिए कंक्लूजन देखिए, कोई शाकाहारी स्तनपायी है नहीं है। नो हार्बीवोरस इज मैमल। अब चक्कर क्या है, यहाँ पर वेजिटेरियन कह रहा है या हार्बीवोरस कह रहा है, तो हर जगह वेजिटेरियन कर लो। ये ना हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ना किसी दिन बहुत गुस्सा दिलाती है, कभी कभी होता है सर से, अब नहीं होता, ज्यादातर मैं चेक करके लाता हूँ। सो इसको वेजिटेरियन कर लेना। सो कह रहा है कि नो मैमल इज वेजिटेरियन और नो वेजिटेरियन इज मैमल। अब देखना, अब देखना इसको, ठीक है, पहले जो था उससे मत देखना, अब देखना। अब क्या कह रहा है? नो वेजिटेरियन इज मैमल, तो अब ये सही हो जाएगा। पहले गलत हो रहा था पर अब सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी मैमल वेजिटेरियन नहीं है तो कोई भी वेजिटेरियन क्या होगा? मैमल नहीं होगा। अब सही है। सम मैमल्स आर एनिमल, तो मैमल जो है वो कुछ एनिमल है, ठीक है। नो एनिमल इज वेजिटेरियन, ये गलत होगा, क्यों? एनिमल का वेजिटेरियन का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा जो निष्कर्ष है वही अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बहुत प्यारी सी स्लाइड आपको दिख रही होगी, वो बता रही है एसएससी सीएचएसएल के बारे में। यदि आप कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी, आपका दोस्त मित्र मित्री, तो वो जुड़ सकते हैं एग्जाम पर ऑफिशियल पर विजय पथ बैच के साथ, जिसपे सीएचएसएल की लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, आउट सेशन, ये सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली ऑन एग्जामपुर एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5, 10, 17। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 10, 17। 17 को एग्जाम है आपका देहरादून में। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से देके आना एग्जाम। चलिए करिए इसका आंसर। तीनों सही नहीं है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है भाई। चलिए तो यहां देखिए, अगर हम यहां बात करें 5, 10 और 17, तो 5 से 10 में मतलब +5 और 10 से 17 में मतलब +7, ठीक है। तो +5 और +7 हो रहा है। अब ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक और लॉजिक भी है भाई, वो भी दिख रहा है मुझे। क्या कि 5, 10 और 17 को अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1 और 8 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर भी तो ये लॉजिक मिल गया ना। यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ +1 है, यहाँ +1 है और यहाँ भी +1 है। अब ये भी देखो, क्या 5 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1 और 8 का स्क्वायर +1, लेकिन ये क्या था? 2, 3, 4 कंटिन्यू थे, ये क्या था? कंटिन्यू थे। और यहाँ पर देखो 6, 7, 8 कंटिन्यू है, 5, 7, 8 कंटिन्यू नहीं है। तो कंटिन्यू ना होने के कारण आंसर जो बना वो ऑप्शन ए बना। कंटिन्यू ना होने के कारण आंसर जो बना वो आपका ऑप्शन ए बना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बनाओ, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बनाओ जल्दी से फटाफट से। भाई सभी को ऑल द बेस्ट है, एग्जाम बहुत अच्छे से देना। आप सभी को अभी से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर करते चलो, अपने व्हाट्सएप पर एक बार सभी लोग स्टेटस लगा देना है ना, क्लास को शेयर करने का। चलिए करिए बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल को लिखा गया है PNEITL।
उसी भाषा में कह रहा है मदर को आप क्या लिखोगे, उसी भाषा में कह रहा है मदर को आप क्या लिखोगे, उसी भाषा में कह रहा है मदर को आप क्या लिखोगे। देखिए तो P आपका एज इट इज रहा, N ये आ गया, E आ गया, C आ गया, I आ गया और L आपका एज इट इज रहा। तो अब यहाँ देखिए M आपका एज इट इज रहा, T और O ये आ गया, फिर उसके बाद E और H ये आ गया और आपका एज इट इज रहा और R जो है वो आपका एज इट इज रहा। तो यहाँ पर आंसर हो गया MTOEHR, MTOEHR मतलब ऑप्शन 4, अर्थात ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर बनेगा, एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए जल्दी से और क्लास को लाइक शेयर करते चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा कब कब आपका एग्जाम है, एक बार डेट कमेंट करना जरा सारे के सारे, है ना। क्वेश्चन को देख करके मैं आपके तरफ देख रहा हूं, एक बार सभी के सभी डेट कमेंट करो कब आपका एग्जाम है। 10 जनवरी लखनऊ, 12 जनवरी, 10 जनवरी बरेली में। 10 वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज भी है भाई, सत्यम कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा, दिख तो रहा है बहुत बड़ा कमेंट है ना तेरा, इतना बड़ा कमेंट इतनी स्पीड में निकल जाता है, पढ़ नहीं पाते हम। आप भी मेरी जगह खड़े होगे तो नहीं पढ़ पाओगे, इससे अच्छा होता है क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, सही है। अच्छा अभी आपका आया नहीं है, कौन से जोन का भी आया नहीं है? वैसे तो लगभग सभी का आ गया है, 16, 13, 11, 11, 10, 31, 10 वाले वैसे कमी है हमारी क्लास में लग रहा है, तो अच्छा जाएगा, परेशान नहीं होना। अगर 10 को भी है तो अच्छे से करके आना, मतलब धुआं उड़ा देना, डरना नहीं किसी से भी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करोगे वही पेपर में देखने को मिलेगी, प्रैक्टिस से अलग कुछ होगा नहीं पेपर में। आप ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है ड्राइव, DRIVE, इसको कह रहा है DRIVE ड्राइव, इसको लिखा जाए कैसे? 59372, फिर कह रहा है SPUR, इसको लिखा जाए 6489, और आपसे पूछ रहा है प्राइड की क्या होगी, आपसे पूछ रहा है प्राइड की क्या होगी। तो P हो जाएगा 4, R हो जाएगा 9, I हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 5 और E हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49352। द राइट आंसर इज 49352, दैट इज ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला बनाइए जल्दी से। कह रहा है कि जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं तरफ रखा जाता है तो आकृति को सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तब आकृति में सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा सही आंसर। तब आकृति में सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब जब आप इसे पलटेंगे तो ये जो है वो ऐसे बनेगा, अर्थात सर्किल ये आएगा और ये यहाँ आएगा। जो चीज यहां से जा रही थी वो यहाँ जाएगी, है ना, और जो चीज ऐसे जा रही थी वो ऐसे आएगी। तो यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है, ऐसा होकर के, तो ऐसा होकर के केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है यार, ऐसा होकर के केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, और तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं आ रहे, है ना। एक ही ऑप्शन में केवल और केवल आंसर होगा, क्या बात है, ऑप्शन नंबर 4। तो एकदम तड़कता भड़कता प्रश्न, तड़कता भड़कता आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। कह रहा है जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तब आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, बताइए जल्दी से। सही है भाई, बहुत बढ़िया, करिए इसका आंसर। अब यहां पर जब आप इसे पलटेंगे तो पहली चीज तो ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे देखिए यहां तो नहीं हो रहा, तो ये चीज पीछे जाएगी और पीछे जाएगी और ये ऐसे रहेगी, है ना। तो ये आगे ना आवे, ऐसे अंदर की तरफ ना आवे, वो पीछे रहे। यहाँ ये एक लाइन बीच में एक्स्ट्रा आ गई, तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। क्लियर कट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्लियर कट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बनाइए, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। याद रखिएगा, कभी भी सोचने से जीडी का पेपर नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, ठीक है, कि चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। लाइट जलती है आंखों में, इतनी ऐसी गजब पड़ती है भाई साहब, को दिखता ही नहीं है कमेंट में। देखिए 8, 19 और 30, इन दोनों में 11 का अंतर, इन दोनों में भी 11 का अंतर, है ना। इन दोनों में देखना 13 का अंतर और इन दोनों में देखना 14 का अंतर, इसमें देखना 13 का अंतर और इसमें देखना 13 का अंतर। तो यही हो गया आपका, सेम अंतर यही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, सेम अंतर जो है वो यही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए, अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए। यहां पर करिए, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त आकृति की पहचान करें। ये यहां पर है, फिर ये यहां आएगा, अब किसी ये यहां आएगा तभी तो यहां आएगा, और अब किसी ये यहां मतलब नीचे की तरफ आएगा। नीचे यहां नहीं है, नीचे यहां नहीं है, नीचे यहां नहीं है, और आपका केवल और केवल ऑप्शन थर्ड में है। कहां पर है? केवल और केवल ऑप्शन थर्ड में। तो क्या कहते हो? आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। क्या कहते हो? आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बनाइए एकदम शानदार तरीके से, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, मॉक टेस्ट में 120 आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। 55-60 अगर तुम सही करके ले गए तो निकल जाओगे। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, पिछली बार से कंपटीशन कम है और पिछली बार अच्छे स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है सिलेक्शन लेने का। आप ये मान के चलो 50 से 60 के बीच में सिलेक्शन पक्का है, घबराना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहला काम, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, फादर, फादर FATHER, फादर, फादर को लिखा जाए 7, फिर कह रहा है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, डॉटर को लिखा जाए 9, तो डिस्टेंट को आप क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंट को आप क्या लिखेंगे, 3 4 7, कितना लिखेंगे 7, अर्थात ऑप्शन दिस,
नहीं 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 नहीं, एक बात ध्यान से देखिए जरा। इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो 6 लेटर है, 6 प्लस 1 करना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, प्लस 1 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 और 3 7 लेटर है, प्लस 1 करना पड़ेगा, अर्थात 8 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 8 होगा भाई। 7 नहीं होगा, कितना होगा? 8 होगा। 7 नहीं होगा, कितना बनेगा? 8 बनेगा। बहुत बढ़िया, अरे गजब। अगला क्वेश्चन, ध्यान से, कंसंट्रेशन बनाओ, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ बनाओ जल्दी से। देखिए बांटिए, करिए। पहला ऑप्शन अगर हम लगाएं प्लस माइनस, तो यहां अगर हम प्लस कर दें और यहां अगर हम माइनस कर दें, 6 और 8 बदल दें, यहां 6 कर दें तो 1/2 18 प्लस 6/12 गुणे 8 माइनस 10, तो हो गया 1/2 और 2 से गया 4, तो 18 4 22 और 22 माइनस 10 अर्थात 10 12, और 12 ही मुझको चाहिए और 12 ही मुझको चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी यार, थर्ड ऑप्शन तक जाने की नीड पड़ी है क्या? पहला ऑप्शन बना रहे तो सही, थर्ड ऑप्शन भी बन रहा है क्या सही? चलो थर्ड ऑप्शन भी चेक करता हूं एक बार जरा। वैसे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, 12 और 6 मतलब ये 6 और ये 12, तो ये कितना हो गया? 18 माइनस 8 गुणा 6/12 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4, तो 18 और 10 28, 28 माइनस 4 24 होता है। अरे नालायक इंसान हो, थर्ड ऑप्शन कहां से हो गया भाई? तुक्केबाजी इतनी बड़ी। विकास ठाकुर, ठाकुर साहब मतलब इतना तुक्का लगाओगे ना तो एग्जामिनर फेंकेगा नहीं, फेंक के बहुत दूर फेंकेगा आपको, ठीक है? ए आंसर होगा यार। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। इसमें पुरुष और मेल और फीमेल वाली बात ध्यान से देख लीजिएगा, या मेन कर लीजिएगा, जब सभी जगह मैन है तो। अरे 24 आ जाएगा, पर 24 हमको तो नहीं चाहिए ना, हमको नहीं चाहिए तो फायदा क्या है? सम मैन आर स्विमर, कुछ मैन जो है वो क्या है? स्विमर है। सम मैन आर स्विमर, कुछ मैन क्या है? स्विमर है। ऑल स्विमर आर एथलीट, सभी जो तैराक है वो क्या है? एथलीट है। सभी जो तैराक है वो क्या है? एथलीट है। फिर कह रहा है कंक्लूजन में सम एथलीट आर मैन, कुछ एथलीट क्या है? पुरुष है। सम एथलीट आर मैन, तो कुछ एथलीट जो है वो पुरुष है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है नो एथलीट इज मैन, तो ये गलत है, कोई भी एथलीट मैन नहीं है, तो ये गलत है। कुछ एथलीट तैराक है, सम एथलीट आर स्विमर, तो कुछ एथलीट स्विमर है, तो ये भी ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं, क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा कि केवल पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं, कि केवल पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? अच्छा यहाँ पर भी पहला और तीसरा लिखा है, गजब हो गया ये तो। चौथा भी ऑप्शन सही है इसका, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना भाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हाँ सर्दी हो गई यार, जुकाम हो गई, अजीब सी हो गई, एकदम से हुई अभी क्लास के दौरान, इससे पहले नहीं थी ऐसी, सिर भी दर्द कर गया एकदम से। कह रहा है कि स्वाति के स्कूल का बस उसके घर से चलना शुरू करती है, स्वाति की स्कूल बस उसके घर से चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ के अस्पताल पहुंचती है, फिर बस दाएं मुड़ के मुड़ती है और 5 किलोमीटर तय करती है, अंत में बाएं मुड़कर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने पर वह दक्षिण पश्चिम के सम्मुख थी, तो स्वाति के घर से निकलते बस समय बस किस दिशा में सम्मुख थी? मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है करना, तभी आप ये मान के चलिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आपको आता है करना, तब मतलब कि आपने 101% डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को डीपली पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो अभी तो पढ़ सकते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है मिशन वर्दी बैच की, ठीक है? अब देखिए स्वाति अब अपने कहीं से भी निकले आप उसे हमेशा ईस्ट की तरफ निकालोगे, मैंने आपको समझाया था। तो कहते हैं स्वाति अपने घर से चलना शुरू करती है, बाएं मुड़ती है, अस्पताल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ती है ना, फिर वह बस दाएं मुड़ती है, फिर बस वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अंत में बस बाएं मुड़कर स्कूल पहुंचती है। तो अंत में बस बाएं मुड़कर कहां पहुंचती है? स्कूल पहुंचती है, उसका स्कूल है ना। तो अब स्कूल पहुंचने पर उसका मुख जो था वो दक्षिण पश्चिम मतलब कि साउथ वेस्ट में था। तब आपको बताना जब वो स्टार्टिंग में चली थी तो वो फेस क्या था। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये साउथ वेस्ट है, ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताने क्या होगा। हम रियल डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है? नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये आपका साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो साउथ वेस्ट हो जाए। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ वेस्ट हो जाए, अर्थात यहां से यहां तक रोटेशन मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, तो यहां पर कौन आएगा? तो नॉर्थ वेस्ट को अगर 135 डिग्री रोटेट कराओगे तो यहां आएगा, अर्थात ई मतलब इस साइड आपका ये जो ईस्ट था ये क्या पहुंच गया? नॉर्थ वेस्ट पहुंच गया, अर्थात ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो यहां पर आ गया। सो आपका आंसर कितना हो गया? नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बन गया। देखो मैं अभी भी कहूंगा जिसका ये टॉपिक कमजोर है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को मैंने बहुत डीप पढ़ाया है, मिशन वर्दी में एक एक क्वेश्चन को कवर किया है हर तरीके का पैटर्न लेकर के। तो आप लोग मिशन वर्दी बैच में जुड़ करके, जो कि अभी आपको पे नहीं करना है कुछ,
एग्जाम तक आपके बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, 10 दिन के लिए। तो 10 दिन में आप कुछ अपने टॉपिक्स को पकड़ के अच्छा कर सकते हो। हाइपर गेमिंग गलत है तो गलत, सही सही है तो सही सही, पर वो सही है क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा एप्लीकेशन में भी कराया हुआ है, इसलिए मुझे याद है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एप्लीकेशन में भी कराया गया, बस वहां स्वाति की जगह मैंने नाम प्रिया कर रखा है, तो इसलिए मुझे याद है वो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम याद हो जाते हैं हमें, अगर हम करा देते हैं ना, जैसे तुमको जीएस याद हो जाती है ना, ऐसे हमको रीजनिंग याद हो जाती है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन कई बार करा चुके होते हैं कई अलग अलग क्लासेस में। अब यहां देखिए, यहां पर क्या बनेगा भाई, एक्स ई पी ए एल आई एन, सो ए एफ ओ टी सी वाई आर, तो आपका आंसर हुआ ए एफ ओ टी सी वाई आर, ए एफ ओ टी सी वाई आर, ए एफ ओ टी सी वाई आर, अर्थात ऑप्शन थर्ड, अर्थात ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका आंसर हुआ। क्या हुआ भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, एकदम से बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से, करिए इसका आंसर। अब यहां देखिए, ये जब यहां था उसके बाद ये यहां आया, फिर ये यहां गया, फिर ये यहां गया, तो भैया एक बात देखो, एक छोड़कर यहां, फिर एक छोड़कर यहां, फिर एक छोड़कर यहां, अब एक छोड़ करके वापस यहां पर आएगा, और यहां पर लाइन अंदर की तरफ रहेगी, तो आपकी से लाइन यहां पर रहेगी अंदर की तरफ, तो यहां पर है मतलब ये हटा दो, ठीक है। अब देखो पॉइंट जीरो पहले यहां था, उसके बाद एक पीछे गया, फिर एक पीछे गया, फिर एक गया, अब एक पीछे मतलब यहां आ जाएगा, अब पॉइंट यहां आ जाएगा, अब पॉइंट यहां देखो, यहां तो यहां आ रहा है, अच्छा यहां खाली हो रहा है, खाली थोड़ी ना, ब्लैक पॉइंट तो भरा हुआ आ रहा है, तो भरा हुआ कहां आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो भरा हुआ कहां आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, तो बदलिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलकर, किन दो संख्याओं को आपस में बदलकर समीकरण को सही किया जा सकता है, करिए जल्दी से एकदम आग लगाते हुए, अरे कर दीजिए एकदम जल्दी से आग लगाते हुए, बिल्कुल क्या दहाड़ते हुए, है ना, कि शेरों के गीदड़ की दहाड़ से, क्या गीदड़ों की दहाड़ से शेर डरा नहीं करते, और मंजिल को पाने वाले कभी भटका नहीं करते। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। आप कह रहे बी ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे सी ऑप्शन, चलो भैया बी और सी दोनों देख लेते हैं। 12 और 8 को बदल दूं तो बेटा 8/9, अगर 8/9 ये काट भी दोगे तो 4/3 और 3 गया 3 बार में, तो अब आपका कितना हो गया, 4×3। भाई देखो तुम कह रहे हो 8 और 12 को रिप्लेस कर लो, तो मतलब यहाँ पर 8 ले आओ, यहाँ 12 ले आओ, यहाँ पर 8 ले आओ और यहाँ 12 ले आओ, चलो तो 12 + 8/9 गुणा 6 है ना। अब 3/2/3 हो गया। अब इस 2/3 को आप काटो, कैसे, कहाँ काटोगे, ये तो मल्टीप्लाई थोड़ी ना, ये तो प्लस है, तो बी ऑप्शन तो गलत दे रहे भाई, तो बी ऑप्शन वाले गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है 6 और 12, मतलब यहाँ 6 कर दो, यहाँ 12 कर दो, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 12 कर दो, तो देखो 8 + 6/9 गुणा 12 - 4 बराबर 6/12 गुणा 8 + 9 -1, ठीक है, -1। अब यहाँ देखो आपने काटा तो 2 से 3 से काटा तो 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 + 8 16, 16 - 4 मतलब 12 बराबर, इसे काटा 2 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 9 और 4 13 -1 बराबर 12, तो 12 बराबर 12 ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, 12 बराबर 12 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो जिनका आ रहा था बी, वो ले ले चुल्लू भर पानी, है ना, और उसमें एक बार डुबकी मारे, फिर उसे अपने चेहरे पर मार ले ताकि नींद खुल जाए, और नींद खुलते ही वापस से पढ़ाई में लग जाइएगा, सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड से, जब व्यक्ति थकान में होता है तो वह बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, कहता है अब कुछ काम ही नहीं करना, है ना, ऐसा हो जाता है। सैड, तो ये दोनों टायर्ड और एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या था, टायर्ड और एग्जॉस्ट का मीनिंग सिमिलर था, है ना। तो सैड मतलब होता है दुखी होना, है ना, कि ब्रेकअप हो गया सर, हम दुखी है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, और फिर मैं उनसे क्या करता हूँ, उनमें मोटिवेशन भरता हूँ, कह रहे नहीं मोटिवेशन लेके जाओ भाई से। और इसी तरह सैड का जो सिनोनिम है यहाँ पर क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, यानी कि दुखी होना, डिप्रेस होना मतलब कि दुखी होना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, ये इंग्लिश में आया था पीयूष भारद्वाज, दांत नहीं दिखाने का, क्वेश्चन का आंसर करके आने का। यहाँ देखिए कह रहा है कौन आएगा, तो देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, मतलब 19, अर्थात ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, बताइए इनमें अलग कौन है, एकाग्रता, थकान, तनाव, खिंचाव, थकान, तनाव और खिंचाव और एकाग्रता, इसमें अलग कौन है, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि इसमें अलग कौन है, अर्थात इनमें से अलग का चयन करना है, इनमें से अलग का चयन करना है, करिए जल्दी से फटाफट से बताइए कौन अलग है। और एक बार क्लास को सभी मेरे चीतो, कौन कौन आज क्लास में पहली बार है और कौन कौन रेगुलर, एक बार कमेंट करना, फर्स्ट टाइम या रेगुलर,
अब यहाँ पर देखिए एकाग्रता अलग होगा, क्यों अलग होगा? क्योंकि थकान होना, तनाव होना, खिंचाव होना, ये तीनों सिनोनिम्स है कि आज हमें बहुत थकान थी क्योंकि हमें बहुत तनाव है ना, आज दिमाग बहुत खिंच गया है, खिंचाव हो गया है। तो यहाँ पर ये आगे बात कितना रहा 20 में से स्कोर, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। और ये देखो 21वां क्वेश्चन, और ये देखो 21वां क्वेश्चन, और ये देखो 21वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी अभी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वाले जागे हो तो इतने दिन से सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। अच्छा कितने समय हो गया आप सभी को पढ़ते हुए? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना। चलिए बताइए, मिशन वर्दी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जिसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर करिए, इसमें समीकरण बदलिए, सही से बदलिएगा समीकरण, है ना, सही से बदलिएगा समीकरण। कौन सा होगा यहाँ पर? समीकरण बदलिए भाई, समीकरण बदलिए। प्लस और मल्टीप्लाई अगर हम बदलते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस करते हैं तो 9 गुणे 12 बटा 6 प्लस 8 माइनस 4, तो ये हो गया इसका 2 बार में 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 और 8 24, 24 माइनस 4 20, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, तो 9 प्लस 12 6 72 बटे 8 9 माइनस 4, तो 9 9 18, 18 माइनस 4 अर्थात 14, तो 18 माइनस 4 अर्थात 14, मतलब ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बनाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बनाइए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब ये आकृति किसमें छिपी हुई है? तो भैया ये आकृति किसमें छिपी हुई है? मुझे तो लगता है बस यही है छिपी हुई, ऑप्शन 2 में, और कहीं तो दिखी नहीं रही। ऑप्शन 2 में ही छिपी हुई है। क्या है? ऑप्शन 2 में ही छिपी हुई है ये आकृति। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि 6 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? तो मतलब ये कह रहा है 6 के विपरीत कौन होगा? किसके विपरीत? 6 के विपरीत। ये पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन होगा, बताइए 6 के विपरीत कौन होगा? करिए जल्दी से आंसर कि 6 के विपरीत कौन होगा भाई, और स्पीड से करिए आंसर। अब यहाँ पर हमें कॉमन मानना पड़ेगा एक, यहाँ पर कॉमन मानना पड़ेगा एक से क्लॉकवाइज चलिए 6 पर और एक से क्लॉकवाइज चलिए 4 पर, तो 6 के विपरीत कौन होगा? 4 होगा। 6 के विपरीत कौन होगा बेटा? 4। 6 के विपरीत कौन होगा बच्चे? 4। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए, कह रहा है ये आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है? ये आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है? बताइए ये आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है? करिए जल्दी से, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है अर्थात छिपी हुई है। देखिए बनाइए, अब आप करेंगे तो ये 2 ऑप्शन में मिल सकती है आपको। कैसे? ऐसे ऐसे मिलेगी भाई ऑप्शन 2 में। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इस सीरीज में अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, मतलब अगला जो है क्वेश्चन मार्क से नेक्स्ट जो है वो कौन आएगा, बताइए। आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल लाइक ज्वाइन कर लिया है ना? आप सभी लोगों ने जो टेलीग्राम है अपना ग्रुप उसको ज्वाइन कर लिया है ना? टेलीग्राम चैनल पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स, तो पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स उसको ज्वाइन कर लीजिए, पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? एच से जे गया, जे से के गया, तो एच आई जे प्लस 2 प्लस 1, आई जे जे के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 फिर प्लस 2, तो प्लस 1 होगा मतलब एम का हो जाएगा एन, एम का हो जाएगा एन, के से आई गया -1 फिर -1 फिर आपका -2, तो के से आई -2 -1 -2 तो -1 अर्थात ई होगा, फिर एन से पी प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 फिर प्लस 1 तो एस का टी होगा, तो एन टी के, एन ई टी के ऑप्शन थर्ड में है। किसमें है? ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। बताइए, इस क्वेश्चन में हल्के मिसप्रिंट है, इसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए इसमें क्या होगा? सर 2 मंथ सर जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने, ऐसा कोई है जिसने अभी मतलब 10-5 दिन से पढ़ाई शुरू की है, जब से एडमिट कार्ड शुरू हुआ है, आया है? बिल्कुल, ये क्लास जो है रोज शाम को 6 बजे होती है। कितने बजे होती है? रोज शाम को 6 बजे। देखिए, अगर इसकी बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दूनी 16, मतलब क्या हो गया? 8 दूनी 16, और यहाँ देखो 1 और 2 मतलब 1 + 2 अर्थात 3, तो 16 और 3 कितना हो गया? 19, 16 और 3 कितना हो गया? 19, है ना। और यहाँ पर अब बात करूं मैं हिडन की, यहाँ बात करूं मैं अगर हिडन की, तो यहाँ हिडन देखो, एक तो ये रहा और एक हिडन बेटा ये रहा। ठीक है, 2 ही हिडन है, ज्यादा नहीं है, तो 21 ही होगा। जो 23 दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा पहुंच गए, 23 नहीं होगा, कितना होगा? 21 होगा। 23 नहीं होगा, कितना होगा? 21 होगा। सही है, सो 21 विल बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 2। 1 अगस्त से, बहुत अच्छे आलोक। तो आलोक आपकी तैयारी तो मुझे लगता है 101% पूरी होगी, है ना। तब भी मैंने आपको प्लेलिस्ट से पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या कह रहा है, बनाइए। बेटा त्रिपुरा वगैरह का जनरल कट ऑफ कम ही रहता है। आप ये मान के चलो कि 40 से 45 क्वेश्चन, आप ये मान के चलो तो 40 से 45 क्वेश्चन त्रिपुरा वगैरह की जो कट ऑफ है वो कम ही आती है, कोई ज्यादा नहीं आती, इतनी हवा में नहीं जाएगी वो।
अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो विवेक सर ने एक बात बोली, अगर तुम 50+ ले जाओ ना तो सेफ स्कोर है। अब वो 50+ का अर्थ ये नहीं होता कि भाई कि यूपी के लिए भी 50, हरियाणा के लिए भी 50, बिहार के लिए भी 50 है ना, और त्रिपुरा के लिए भी 50। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा तो अगर 35-40 क्वेश्चन पे भी जाएगा ना तो भी सेफ है। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गुजरात की बात करूं ना, इस पे मैं एक वीडियो ले आऊंगा अलग से कि कौन से जोन में कितना सेफ हो सकता है। गुजरात की बात करूं ना तो 40 क्वेश्चन पे आराम से अच्छी रैंक आएगी। हर स्टेट का अलग है। विवेक सर ने जो 50 सेफ स्कोर बोला है वो ऑन एन एवरेज बोला है कि 50 तो आपको करके आनी चाहिए। यार कितने छात्र तैराक है लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। स्टूडेंट जो है वो तैराक है, मतलब स्विमर है इतना पोर्शन, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, अर्थात बचा हुआ पोर्शन यानी कि 17, अर्थात बचा हुआ पोर्शन यानी कि 17। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, तुम 60 का टारगेट लेके चलो, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, बस ये मान लो। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है शब्द अक्षर, तो शब्द बनता है अक्षरों से मिलकर के। शब्द में अक्षर पाए जाते हैं, शब्द में अक्षर पाए जाते हैं, पिता में पुत्र नहीं। विद्यालय में कक्षाएं पाई जाती हैं, विद्यालय में कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, विद्यालय में क्या पाई जाती है? कक्षा पाई जाती है। मुझे परसों तक का टाइम दे दो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दूंगा कि इतनी एवरेज अगर आप क्वेश्चन करोगे इस राज्य से तो ठीक है। परसों तक का टाइम दे दो मुझे बस, ठीक है। मैं एक बार एनालिसिस कर लूं पुरानी कट ऑफ का दोनों बार का, उसके बाद बता दूंगा मुरादाबाद का क्या होगा, तुम्हारे घर का क्या होगा ये नहीं बता दूं कि तुम्हारे घर की कट ऑफ कितनी जाएगी। बस कभी कभी ना ऐसी बातें पूछते हो तुम लोग जिसके सिर ना पैर। ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा ना भेजा, कतई जाहिल हो जाते हो एकदम से। अब यहाँ बताओ क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा बताओ। 12 का 20 से, किसका 12 का 20 से, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, और ये कह सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये देखो तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, क्या 4 का स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5। ये देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6, और ये देखो 7 का स्क्वायर प्लस 7, है ना। लेकिन ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 तो मतलब 42 होगा, 42 है नहीं, है ना। ये 42 है नहीं, 30 और 40 में गलत है, तो 30 और 40 यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। कितना होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कि जीतने